पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के सियासतदान भी हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन पायलट अभिनंदन को इंडिया के हवाले करना पाकिस्तान का सरेंडर था। तो ख्वाजा आसिफ सच कह रहे हैं या फिर वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हैं? तो इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। देखिए, 2019 फरवरी की बात है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया था और दिफा में इंडिया के 2 तैयारे, जेट तैयारे गिरा दिए थे और एक पायलट जिसका नाम अभिनंदन था, उसको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद उसको चाय पिलाई थी, जो कि उसको काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन हिंदुस्तान को ये बात पसंद नहीं आई थी। तो फिर जो है वो पाकिस्तान की वाह-वाह हो गई, लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि हम अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं और इंडिया के हवाले कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अब इल्ज़ाम लगाया है उस वक्त की हुकूमत और फ़ौज पे कि वो सरेंडर था। तो देखिए, हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सरेंडर नहीं था बल्कि पाकिस्तान की फतह थी। और 2019 की जो झड़प हुई थी या जंग हुई थी छोटे लेवल पे, उसमें पाकिस्तान को हर लिहाज से, यानी फ़ौजी, सफारती और अखलाकी लिहाज से पाकिस्तान को जीत हुई थी। फ़ौजी लिहाज से जीत इसलिए हुई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया बगैर सबूत के और हमला कर दिया, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने डिफेंस किया और उस अपने आप को डिफेंड करने में इंडिया के 2 जहाज़ गिरा दिए। तो एक तो इंडिया का हमला नाकाम हो गया, फिर उसका पायलट पकड़ा गया, और जब एक उनका पायलट एयरफोर्स का विंग कमांडर गिरफ्तार हुआ और उसको चोटें भी लगी थी क्योंकि वो गिरा था जहाज़ से, तो इंडिया की बेइज्जती हो गई और मोदी सरकार का मुंह काला हो गया, और 2025 की जंग में तो पूरा ही मुंह उनका काला हो गया। तो अब पाकिस्तान क्या करता? ज़्यादा से ज़्यादा उसको जेल में डाल देता गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि एक आलमी कानून है जिसके मुताबिक अगर जंग में किसी मुल्क का फ़ौजी पकड़ा जाता है तो उन फ़ौजियों से एक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सलूक किया जाता है, ये नहीं कि आप उसकी खाल उतार दें। तो पाकिस्तान ने, एक तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ, उनके 2 जहाज़ गिर गए, पायलट गिरफ्तार हो गया, बेइज्जती हो गई, इंडिया ज़लील हो गया। तो फ़ौजी सतह पे पाकिस्तान वो मार्का, वो बैटल जीत गया। अब जो है वो सफारती सतह पे पाकिस्तान ऐसे जीता कि पाकिस्तान ने फिर पूरी दुनिया को बताया कि हमने तो इंडिया पे अटैक नहीं किया, अटैक इंडिया ने पाकिस्तान पे किया, और पाकिस्तान ने अपने आप को तो सिर्फ डिफेंड किया, जो कि उसका हक है। तो सफारती लिहाज से भी पाकिस्तान जीता और अखलाकी लिहाज से पाकिस्तान इस तरह जीता कि जब डिफेंड किया तो उनको इंडिया ने मुक्का मारा और पाकिस्तान ने मुक्का मारने वाले का हाथ ही तोड़ के उसके दूसरे हाथ में दे दिया। तो लेकिन जब तैयारे गिर गए, अभिनंदन गिरफ्तार हो गया, इंडिया की जो भरम है वो टूट गया, गुरूर पाश-पाश हो गया, और फिर पाकिस्तान ने उस गिरफ्तार अभिनंदन पायलट को भी इंडिया के हवाले कर दिया, चाय वाय पिलाई कि जाओ, हमने तुम्हें माफ किया और हम चाहते तो इसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम फिर भी माफ कर रहे हैं। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। पाकिस्तान ने ये तासुर दिया, ये मैसेज दिया दुनिया को। दुनिया ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि एक तो पाकिस्तान सिर्फ अपना दिफा कर रहा था, दूसरा इंडिया को मार के, जहाज तबाह करके, पायलट गिरफ्तार करके भी छोड़ दिया, माफ कर दिया, तो बड़े दिल की बात थी और पाकिस्तान ने इसका मुजाहरा किया। तो इस तरह पाकिस्तान को फौजी, सफारती, अखलाकी हर मैदान में जीत हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये सरेंडर नहीं था। आपका क्या ख्याल है इस बात से? क्या आप मुत्तफिक हैं या नहीं हैं? तो आप जो समझते हैं तो आप कमेंट्स करके चाहें तो बता सकते हैं। और फिलहाल इतना ही था। जैसे ही कोई और अहम खबर आती है तो फिर उस पे बात करेंगे, उस पे फिर गपशप करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह।